Bismillahirrahmanirrahim. My name is Salim Ahmed. CSS PMS material available here. Welcome to our channel. आज हम डिस्कस करेंगे शाह वली का पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. रिलीजियस रिफॉर्म हो गया है, शाह वली का इंट्रोडक्शन हो गया है और उसके कुछ दूसरे भी टॉपिक्स हैं रिफॉर्म्स के हवाले से, वो भी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर. आज का ये टॉपिक है शाह वली का पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. देखें, मुसलमानों को यूनाइट करना चाहते थे शाह वली और यहीं से ही टू नेशन थ्योरी बनी थी. अब आप देखें शाह वली का पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या था. सबसे पहले पॉलिटिकल सर्विस में शाह वली ने मुग़ल एम्पायर का जो डेक्लाइन था ना, असल रियल काज क्या था डेक्लाइन का, मुगल्स की हुकूमत, मुग़ल का पॉलिटिकल सिस्टम, मुग़ल की जो हुकूमत थी ये मुसलमानों की हुकूमत थी. ठीक है, ये जो मुग़लों का डेक्लाइन था ना, असल रियल इसका काज क्या था, इसकी क्या वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों की, मुग़लों के एम्पायर ये डेक्लाइन था इसका हो रहा था. तो इसको देखा शाह ने, ये देखा और उस वक्त 18th सेंचुरी थी, 18वीं सदी चल रही थी. मराठास भी बड़े पावर के साथ उभर रहे थे. दिल्ली के तख्त ताज को हासिल करने के लिए मराठास भी आगे बढ़ रहे थे. दिल्ली के मुग़ल एम्पायर्स को, दिल्ली की सल्तनत को पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहे थे तो शाह वली ने इनको देखकर आगे होने वाले ख़तरे को महसूस किया और समझा कि मुसलमानों की हुकूमत ख़तरे में है. इस ख़तरे को नज़र में रखते हुए शाह वली ने अहमद शाह अब्दाली को लेटर्स लिखा, जो अफ़गान किंग था. उससे शाह वली ने हेल्प मांगी. शाह वली ने लेटर्स में लिखा, आप इंडिया के मुसलमानों की मदद करें, शिकस्त दें, डिफीट करें मराठास को जो तैयारी कर रहे हैं. और लेटर्स में ये भी लिखा कि मराठास की क्या क्या कमज़ोरी है, क्या ये करने वाले हैं, इसका प्लान, ये वो सब कुछ उनको शाह वली ने बता दिया. और इसके अलावा शाह वली ने जिहाद के लिए रोहिला चीफ्स था और नजीबुल्लाह और नवाफ ऑफ ओहद और शुजाउद्दीन दौला को, इन सब को पहले से ही तैयार किया था जिहाद के लिए. और अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है. ठीक है, जिसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हराया था, डिफीट किया था, शिकस्त दी थी. अहमद शाह अब्दाली जनरल थे नादिर शाह के, जो किंग था पर्शिया का, और ये किंग बने थे अफ़गान के 1747 में. ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो ना, ये जनरल थे नादिर शाह के, और अहमद शाह अब्दाली अफ़गान का किंग भी बना था 1747 में. इसने हेल्प की थी शाह वली की मराठास को डिफीट करने के लिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यही थी मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में. ये मराठास मुग़लों को मुसलमान, ये मराठास मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म करना चाहते थे. अच्छा, तो आगे देखें, मुग़ल एम्परर की बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज़ थी. तो शाह वली चाहते थे कि मुसलमानों के, अगर मुसलमान इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनेगी, क्योंकि मुसलमानों की वहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनेगी. शाह वली चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्टेट बनी चाहिए, ताकि मुसलमान एक सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिकल सिस्टम बना सके.
शाहवलीला चाहते थे कि मुसलमानों की एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसको कैसे भी करके रीनाउंसेस करना चाहते थे, रिवाइवल करना चाहते थे, रीबर्थ करना चाहते थे, री एस्टेब्लिश करना चाहते थे। समझे आप? ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम सकते हैं, और ये एस्टेब्लिश हो सकती है तभी जब मुस्लिम एक सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी रख सकते हैं, तब ही मुस्लिम अपनी नेशनल इंटीग्रेशन बहाल कर सकते हैं, तब ये सब काम कर सकते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन बहाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को ज़ाहिर करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे, मिलकर काम करेंगे, एक साथ इकट्ठे होकर, तो ही ये हो सकता है। तो शाह वलीउल्लाह की इन बातों ने मुगल से आगे वाले सारे रूलर्स ने ये शाह वलीउल्लाह की बातों को अडेप्ट किया। मतलब कि शाह वलीउल्लाह की ये जो रिफॉर्म्स थी ना, और ये जो पॉलिसीज़ थी, ये जो बातें वो कर रहे थे, ये आगे आने वाले, मुग़लों से आगे आने वाले कोई भी हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी इंसान, वो अपनी ये शाह वलीउल्लाह की बातों को अडेप्ट किया, मतलब कि अपनाया। और आज भी कोई भी मुल्क हो जो चाहता है हमारी हुकूमत रानी हो, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को जो मजबूत करना चाहता हो, तो शाह वलीउल्लाह की ये बातों को अडेप्ट करे, अपनाए, और वो मजबूत कर सकता है पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी हुकूमत को मजबूत कर सकता है। शाह वलीउल्लाह ये चाहते थे कि सब कंटिनेंट में मुसलमानों की एक स्ट्रांग हुकूमत होनी चाहिए, बननी चाहिए। ये अहद कर दिया उसने, ये अहद कर दिया शाह वलीउल्लाह ने। आगे वाले रूलर्स ने इस को अपनाना शुरू कर दिया था, और वो अपनी हुकूमत शाह वलीउल्लाह के कहने पर चलाते हुए कामयाब होते गए। जो भी आए नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से, मुग़लों के बाद जो भी हो, वो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। अब आगे देखें, उस वक्त ब्रिटिश का भी इन्फ्लुएंस था, आगे अपनी एक्सपेंशन करते आ रहे थे। क्या? ब्रिटिश कब्ज़ा करते इंडिया में अपनी हुकूमत को बढ़ाते जा रहे थे। तो क्या हुआ? सिराजुद्दौला ने शाह वलीउल्लाह ने शाह वलीउल्लाह की सारी फ़िलासफ़ी को समझा। मतलब कि शाह वलीउल्लाह जो बातें कर रहे थे, जो अपना कर अपनी हुक्मरानी और अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये शाह वलीउल्लाह की बातों को अडेप्ट करें, अपनाएं। जो शाह वलीउल्लाह बोल रहा है, वो जो रिफॉर्म्स कर रहा है, उनको अपनाएं। तो सिराजुद्दौला ने शाह वलीउल्लाह की सारी फ़िलासफ़ीज़ को समझा, देखा और सोचा कि वाकई ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस ख़त्म होना चाहिए। मशरिकी हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मशरिकी इंडिया में से शुरू हुए थे अंग्रेज़ पर ब्रिटिशर्स। ख़त्म होना चाहिए मशरिकी हिंदुस्तान में, और एक स्ट्रांग स्टेट बने चाहिए। तो इस सोच की वजह से बैटल ऑफ प्लासी भी हुई 1757 में। हार गए, लेकिन इन्होंने कोशिश और आइडिया यूज़ किया। सिराजुद्दौला ने एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश की। फिर इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। ये किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी, जो उसकी आर्मी थी, जो उसकी फ़ौज थी, जो उसके गार्ड्स थे, उसके और मीर कासिम के बीच में
हुई थी। मीर कासिम भी चाहते थे कि कैसे भी मुसलमानों की एक अलग से स्टेट बने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो, लेकिन इसने कोशिश की थी पर हार गए थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठास एम्पायर और अहमद शाह दुरानी, और इसका भी यही आइडिया था। किसका? मीर कासिम का सेम ही आइडिया था। एम तो और इनका भी यही आइडिया था कि एक स्ट्रांग इस्लामिक स्टेट बने। टीपू सब लोग यही चाहते थे, ठीक है, मुसलमान, जो कि शाह वली की बात समझ चुके थे। टीपू सुल्तान ने भी स्ट्रगल की थी मुसलमानों की एक अलग स्टेट बनाने की, बट नाकाम हो गए। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी 1857 में, शाह वली के बहुत सालों बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इस आइडिया की बुनियाद पे की गई थी। हमें एक अलग से एक इस्लामिक स्टेट चाहिए, ठीक है। तो ये था शाह वली का पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल सिस्टम के लिए मुसलमानों की सियासी मतलब कि हुकूमत जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इंडिया में मुसलमानों की, उनको मेंटेन और बरकरार रखने की कोशिश की, बट हर उरूज का ज़वाल होता है। तो ये मुग़लों का ज़वाल था। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सोशल काज क्या था शाह वली का। उसके बाद एमपीटी के लिए हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें एमपीटी में जो एमसीक्यूज आते हैं, ये जो सारा चल रहा है ना प्रोसेस, ये सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी इन द सब कंटिनेंट, जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, उसको हम सोल्व करेंगे। और वो सारा सवाल मैं आपको सेंड करूँगा अभी। ये उसमें जो जो टॉपिक्स थे ना, उस टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।